मदद नहीं करेंगे तो करें क्या। कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया, मजबूरी और लाचारी में श्री नारायण का ध्यान किया। अंत में नारायण भगवान का ध्यान किया है नारद ने। नारायण आप ही हमारी मदद करो, तो भगवान नारायण आकर के प्रकट हो गए। नारद, ओए नारद, आइए आइए भगवान जी, आइए आइए। नारद, हाँ हाँ। रो काहे को रहे हो? क्या करूं भगवान? क्या कोई मुसीबत है? कैसा याद किया तुमने हमें? नारद बोले, हम तो शाम सुबह तुम्हें ही तो याद करते रहते। आगे की बात कहो। नारद बोले, भगवान जी हम साधु बनकर नहीं जी पाएंगे। मतलब शादी करेंगे, शादी। नारायण कहने लगे, तुमने तो कामदेव को जीत लिया था, तुम शादी करोगी? हाँ हाँ, हम भी परिवार बसाएंगे, घर बसाएंगे, ऐसे नहीं जी पाएंगे, समझ गए। नारायण कहने लगे, कोई बात नहीं, अब तुमने हमसे कहा है तो कोई सुंदर सी लड़की निहार करके तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। नारद बोले, ना ना ना, लड़की मैंने देख रखी है। तो हम क्या करें? बोले, तुम करो कुछ ना, मुझे इतना सुंदर बना दो जो लड़की देखे पीछे पीछे भागे, सब लोग देखते ही रह जाए, नारद ब्याह करके धीरे से निकले आए। कैसी रही? नारायण कहने लगे, बहुत बढ़िया बात। नारद बाबा का नारायण ने शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। जाओ नारद, शादी करके इधर से ही आना। अब परीक्षित जी, नारद बाबा का शरीर सुंदर है, लेकिन चेहरा बंदर का लगा हुआ है। देव ऋषि नारद बाबा ने विचार किया है, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, अब तो हमारी शादी होगी। लला नारद बाबा चल दिए, चलते चले जा रहे हैं। रास्ता में भोले बाबा के गढ़ मिल गए। विश्वमोहनी का जहां पर स्वयंवर हो रहा था, वहीं पर जाकर के नारद पहुंच गए। कुर्सी उठाई, सबसे आगे ही बैठ गए। बोले, निकले तो हिम्मा और हम सुंदर हैं, जयमाला हमारे डालेगी, नारद ब्याह करके धीरे से निकल जाएगी। कैसे? परीक्षित जी, नारद बाबा जो है वो आगे बैठे हुए हैं और विश्वमोहनी जयमाला लेके निकली। और जब जयमाला लेके निकली तो एक बार तो नारद की ओर देखो, दूसरी बार ध्यान न आएगा। ओ लला, हाँ बोले, जो बंदर कौन से आओ। परीक्षित जी, भगवान विष्णु भेष छुपा के बैठे हुए थे, उन्हीं के गर्दन में जाकर के जयमाला डाल दी। और जो जयमाला पड़ी, देव ऋषि नारद बाबा आग बबूला हो गई। लड़की बिल्कुल पागल है, ये रूप की पहचान नहीं जानती है। शादी? वाह भाई वाह। देव ऋषि नारद बाबा से दोनों गणों ने कहा है, ठहरे हुए पानी में देखो, बंदर का चेहरा लगा हुआ है। नारद बाबा ने दोनों गणों को श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे। भागते हुए नारायण के पास में जाकर के नारायण को श्राप दिया है, नारायण आज पता चला है कि तुमने हमारे साथ में कपट किया है। शादी करने का मैंने विचार किया, वो तुमने ना हो नहीं, बंदर का चेहरा लगा दिया। जिस नारी के पीछे मैं रो रहा हूं, एक समय वो आएगा तो नारी के पीछे आप भी रोगे। बंदर का चेहरा जो तुमने हमारे लगाया है। श्रीमान जीवन यादव नेताजी हमारे पवित्र दरबार में उपस्थित हो चुके हैं, ताली बजा दीजिए सभी लोग। और मुकुट पहना करके, शॉल पहना करके, हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जीवन नेताजी को ऐसे ही सम्मान देते रहें और भगवान से कृपा है कि समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था, जिस तरीके से
श्रीमान शैलेंद्र प्रधान जी ररुआ के रहने वाले हैं, जो मुकुट पहना करके शॉल पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं और हार डाल के सम्मान करते हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान ऐसे ही समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे और सभी कलाकारों का सम्मान श्रीमान सुरेंद्र सिंह बिलाक अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी से हमारे पास में शॉल पहना करके हमारी कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं और हमारे भैया सम्मान करना चाहते हैं। तो नारद बाबा ने नारायण को श्राप दिया था, इन्हीं नारद के श्राप से नारायण को रामा अवतार लेकर के आना पड़ा। सीता का हरण हुआ, समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ, वानर सेना ही राम के काम में, इसीलिए भगवान श्री राम को पवित्र भूमि पर आना पड़ा। ताली बजा करके सभी लोग भगवान का भजन बोले सभी माताएं बहनाएं कि जय राम लला और जय जनक लली।